नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 प्री का कल आंसर की जो है वो आयोग ने रिलीज़ कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने उसमें से अपने पेपर को मिला लिया होगा। अब जब से आंसर की आई है काफ़ी ज़्यादा उठक पटक हो चुकी है। मतलब जो पहले स्टूडेंट्स उन्होंने आंसर्स अलग अलग कोचिंग के माध्यम उससे मिलवाए थे, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है आयोग द्वारा जो जारी आंसर की में। कुछ लोगों की ऐसी भी स्थिति थी जिनके 80 प्लस बन रहे थे, 82 बन रहे थे, वो घट के 72 हो गए। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब भी पेपर थोड़ा सा एनालिटिकल होता है, ठीक है, जहाँ पर कथन और कारण वाला जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर अलग अलग लोगों के, अलग अलग टीचर के अलग अलग परसेप्शंस बनते रहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आयोग सोच रहा है जिस एंगल से वही कोचिंग वाले भी सोच रहे हो, इसीलिए ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्लस दूसरा कुछ क्वेश्चंस आयोग के जो हैं वो डाउटफुल हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो शर्तिया ही गलत है। ठीक है, जिसमें वो अरेंज करना था, जिसके अंदर कैबिनेट मिशन प्लान और वाला था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो तो आयोग ने गलत दिया हुआ है, तो उसमें तो बदलाव आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा उसमें से एक क्वेश्चन और भी है जिसमें FWB बॉम्बर जो है उसका जो पेलोड है उसके ऊपर एक सवाल बड़ा वो बन रहा है कि मैंने इसको क्रॉस चेक किया तो पता लगा कुछ सोर्सेज में 100 kg लिखा हुआ है और कुछ सोर्सेज में 30 kg लिखा हुआ है। मतलब ये अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये प्रॉब्लम है। मतलब अब आयोग किसको मानता है, 100 किलो को मान रहा है कि 30 किलो, और दोनों ही आंसर राइट है। मतलब क्योंकि जो जो जहाज बना है, बॉम्बर बना है, वो जो उसके अलग अलग प्रोसेस है या अलग अलग जो वेरिएंट हैं, उसमें कहीं पर कुछ 30 किलो लग रहा है और कहीं पर 100 किलो लग रहा है। अब आयोग किसको क्या मान रहा है ये तो आयोग जानता होगा, वो उनका ही जो है वो अंत में सत्य माना जाएगा। एक आता क्वेश्चन और थोड़ा इसके अंदर आ रहा है जिसके अंदर एसिड रेन वाला भी है, लेकिन खैर, तो ये सब पे आपत्तियां जो जाएंगी तो उसके बाद चीज़ें निकल के और आएंगी। हो सकता है ये क्वेश्चन जो हैं सही हो जाए, इनको हटा दिया जाए, जो भी हो उससे और भी उठक पटक होने की संभावना बन जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। अब एक चीज़ और समझना कि अब हम करें क्या। खैर ठीक है जी, उठक पटक हो रही है, आपने क्वेश्चन मिला भी लिए। अब यहाँ से बात आती है कि अब यहाँ से करें क्या हम लोग। देखिए, अब ये तो किसी को नहीं पता ना कि भाई कट ऑफ कितने पे जाएगा, क्या आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसी को ये नहीं पता कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। कोई बोल रहा है 800 है, कोई बोल रहा है 900 है, कोई बोल रहा है 1000 बोल रहा है, कोई 1100 बोल रहा है। आयोग ने तो अभी तक जो जारी किया था नोटिफिकेशन, उसमें तो लगभग 211 215 ही हैं उसके अंदर तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा है कि नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करेगा कि हमारा कट ऑफ किया जाएगा। अगर अनऑफिशियल सोर्स को मान भी लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि 700 800 सीट्स जा रही हैं, उसको एक ले लेते चलिए कि चलो भाई जो ऑथेंटिक सोर्स से, भले ही अनऑफिशियल हो लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से 800 बोल रहा है, तो उसको एक लेकर हम यहाँ से अपना प्लान करते हैं। तो प्लान करने पे अगर हम आते हैं चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पर अब एक चीज़ और है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक क्या किया जाए। भाई रिजल्ट जो आएगा वो जनवरी के एंड में आएगा। अब ये 1 महीना रह गया है, लगभग 100 दिन से ऊपर का समय मिलता है आप लोगों को मेंस के लिए। प्री और मेंस के बीच में लगभग 100 दिन का समय मिलता है, यानी कि आपका मार्च एंड या अप्रैल में शुरुआत में जो है आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1 महीना है ये बड़ा क्रूशियल है, और खासकर उन लोगों के लिए है जो कि बीच में अटक गए हैं कि करे तो क्या करें यार, होगा कि नहीं होगा, क्या किया जाए। ठीक है, तो मैंने जो जितना भी इवेल्युएट किया है, जितना भी मैंने देखा समझा, और जितना भी मैं अपने हिसाब से समझ पाया हूँ उस चीज़ को लेकर, मैंने बहुत ही एक लाइन खींची है। लाइन मतलब कि इन सेंस कि भाई एटलीस्ट कुछ तो करें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने से चीज़ें प्रॉब्लम ही करेंगी आपको, तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिन भी लोगों के जो जनरल कैटेगरी के हैं, OBC हैं, EWS के हैं, ठीक है, जिनके भी 75 प्लस बन रहे हैं, 70 के आसपास जा रहा है, उन्हें तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब शुरू कर देने का मतलब है, चलो मैं कहता हूँ फुल फ्लेज ना भी करो यार, कम से कम पढ़ाई तो करते रहो, मेंस के लिए नोट्स कलेक्शन करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, क्योंकि मेंस अपने आप में डिफरेंट बॉल गेम है। ठीक है, तो बजाय इसके लिए बहुत कंफ्यूज होने के, अगर क्योंकि देखिए अब क्या है, अगर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं 77 78 76, अब किसी को नहीं पता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप 1000 चैनल देखते रहो, पता किसी को नहीं है कि क्या होगा। अगर आपके
अगर आपके 75 के ऊपर पहुंच गया मामला तो मुझे लगता है कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कोर्स ज्वाइन कर लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, मत करो, कुछ मत करो टेस्ट। अभी सिर्फ नोट्स बनाओ, नोट्स वर्किंग करो, नोट्स कलेक्शन करो आप, ठीक है। यही कुछ हालत मैं फीमेल के लिए भी कहता हूँ कि इसमें भी किसके भी 70 के आसपास आ रहा है। देखिए, एक आउटसाइड चांस तो लेना ही पड़ेगा आपको। या तो आप पूरा बर्बाद कर लोगे अपने आप को, भाई आप वेट करते रहे और पता लगा सिलेक्शन हो गया, तो मैं कहता हूँ 70 वाला हो सकता सिलेक्शन ना हो, लड़कियों का, फीमेल का या जिला कैटेगरी 75 पर सिलेक्शन ना हो, ठीक है। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं यार, क्या कर सकते, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन अगर इनसेंस हो रहा है तब क्या करोगे आप? अब हो भी गया तो उसके बाद भी कोई फायदा उठा नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अपने आप को रिलैक्स कीजिए, कूल डाउन कीजिए, ठीक है। और एक रियलिटी को समझिए कि यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जहाँ जिसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, ठीक है। किसी कोचिंग के पास नहीं है, किसी आदमी के पास नहीं है। वो जब रिजल्ट आएगा तो आएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि भाई या तो आपको तैयारी स्टार्ट करनी है तो नहीं करनी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो कहूँगा जाके आराम से प्री की तैयारी करो अगले 25 के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अपने आप को एक चांस देना चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि जिनके भी जनरल कैटेगरी में लड़कों के अंदर 75 प्लस आ रहा है, लड़कियों में 70 प्लस के आसपास जा रहा है, SC ST में 65 प्लस के पास जा रहा है, उन्हें अपने आप को चांस लेना चाहिए, अपने लिए अपनी किस्मत को एक बार चांस देना चाहिए। क्या पता चीज़ें क्लिक कर जाएं, और जाकर क्लिक कर गई तो भाई उनको मतलब वो तैयार हैं कि अगर जब किस्मत की देवी उन पर प्रसन्न हो, ठीक है, खासकर जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आप क्या ना अपना आप ऐसा ना हो कि आप वो तो प्रसन्न हो गए लेकिन आप बहुत जब देर कर चुके हो, ठीक है। तो बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने के, कूल डाउन कीजिए, रिलैक्स कीजिए, कलेक्शन ऑफ नोट्स कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, मेंस के लिए बनाइए। जिनकी बहुत ही ख़राब स्थिति हुई है, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ हो चुके हैं कॉन्टेक्स्ट से, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। पर एक आधा हफ्ता जो है थोड़ा सा इंजॉय कीजिए। जब न्यू ईयर पार्टी मनाइए, उसके बाद 1 तारीख से 2025 के लिए लग जाइए। 2025 का जो है पेपर जो है वो आपका मई के आसपास 2nd वीक तक हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे तो वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।